विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने जो जानकारी दी थी उसमें ये था कि समाजशास्त्र पढ़ने में वही फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की भांति दो विषय या दो प्रश्न पत्र संचालित रहते हैं। जिनमें फर्स्ट है सामाजिक विचार और दूसरा है सब सोशोलॉजी। विद्यार्थियों, इस प्रथम प्रश्न पत्र का सिलेबस हम पिछली कक्षा में आपको बता चुके हैं। उसके अनुसार आपको इस कक्षा में या इस एग्ज़ाम में बैठना है तो उसे सिलेबस के हिसाब से आप तैयारी करें। तो उसमें हम फर्स्ट प्रश्न पत्र सामाजिक विचारक ले रहे हैं और उन विचारकों में भी सबसे पहले हम दुर्खीम को रीड करेंगे। दुर्खीम के विचारों को हम यहाँ प्रेजेंट करेंगे। दुर्खीम के विचारों से यहाँ अवगत होंगे कि दुर्खीम ने क्या विचार समाज को दिए, उनके बारे में हमें अध्ययन करना है। हमें सिलेबस जरूर देख लेना चाहिए क्योंकि दुर्खीम के बहुत से विचार हैं, लेकिन हमको थर्ड ईयर के हिसाब से कौन से टॉपिक्स यहाँ दुर्खीम के पढ़ने हैं वो हम आपको पहले बता चुके हैं। तो सबसे पहले हम दुर्खीम की चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, विचारकों के विचारों का अध्ययन हम इसलिए करते हैं कि जो सब्जेक्ट विकसित होके आया है, जो सब्जेक्ट आज हमें पढ़ने को मिल रहा है, उसके पीछे कुछ विद्वानों की, कुछ विचारकों की मेहनत है। उन विचारकों ने जो विचार दिए, उन विचारकों ने इस समाजशास्त्र को एक विषय का दर्जा दिलाने के लिए जो उन्होंने प्रयत्न किया, जो उन्होंने अध्ययन किया, जो रिसर्च किया, उसको पढ़ना आवश्यक है। तो समाजशास्त्र के जो फाउंडर, जो विद्वान हैं, जो विचारक हैं, उनमें दुर्खीम प्रमुख रूप से आता है। दुर्खीम के अलावा काउंटे है, मैक्स वेबर है, स्पेंसर है और कार्ल मार्क्स। अर्थात काउंटे, दुर्खीम, मैक्स वेबर, स्पेंसर और कार्ल मार्क्स, ये फाउंडर विचारक हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को एक विषय का दर्जा दिलाया। समाजशास्त्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग ऑगस्ट काउंटे ने किया। ऑगस्ट काउंटे ने विषय का नाम समाजशास्त्र तो रख दिया, लेकिन इसकी विषय वस्तु, इसकी अध्ययन पद्धति के बारे में काउंटे ने कुछ नहीं बताया। ये काम किया दुर्खीम ने। दुर्खीम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु और अध्ययन पद्धति को स्पष्ट किया कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक तथ्य हैं जिनका हम अवलोकन कर सकते हैं, उनको हम देख सकते हैं, वो एक वस्तु की भांति रहते हैं। अध्ययन पद्धति की बात है तो दुर्खीम समाजशास्त्र को या समाजशास्त्र का अध्ययन उसी तरह करने के लिए बताते हैं जिस तरह प्राकृतिक विज्ञान प्रकृति का या प्राकृतिक विज्ञान अपना अध्ययन करते हैं। उसी वैज्ञानिक पद्धति को दुर्खीम
समाजशास्त्र के ऊपर लागू करते हैं कि जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञान अध्ययन करती हैं प्रकृति का, उसी प्रकार समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धति से समाज का अध्ययन करता है। तो जो काम काउंटे ने अधूरा छोड़ा था उस काम को पूरा किया दुर्खीम ने। आज दुर्खीम का ये सब्जेक्ट या समाजशास्त्र दुर्खीम का ऋणी रहेगा कि उन्होंने एक अध्ययन पद्धति और विषय वस्तु इस सब्जेक्ट के लिए थी और एक स्वतंत्र विषय बनाने का उन्होंने लगातार प्रयास किया। विद्यार्थियों, समाज के बारे में चिंतन उतना ही पुराना है जितना मानव समाज, लेकिन एक विषय के रूप में समाजशास्त्र की स्थापना 19वीं शताब्दी में होती है। वो इन्हीं फाउंडरों के प्रयास से समाजशास्त्र एक विषय के रूप में स्थापित हुआ। तो आए हम जाने कि दुर्खीम के विचार कि दुर्खीम ने समाजशास्त्र के लिए क्या दिया, दुर्खीम की क्या कॉन्सेप्ट थी, उनके बारे में हमें जानना है। तो हमें उनकी थ्योरी पर जाने से पहले हमें दुर्खीम के बारे में कुछ जानना होगा कि उनका जीवन, उनकी कृतित्व या उनकी रचनाएं क्या थी। एग्जाम की दृष्टि से ये कृतियाँ, ये पुस्तकें मोस्ट रहती हैं, इनको हमें ध्यान में रखना है। तो हम दुर्खीम के जन्म और मृत्यु की बात करें तो दुर्खीम का जन्म 15 अप्रैल 1858 को फ्रांस में हुआ। फ्रांस में ही काउंटे का जन्म हुआ था, इसलिए दुर्खीम को काउंटे का उत्तराधिकारी भी कहा जाता है। जन्म से ही नहीं, जिस मोड़ पर काउंटे ने इस विषय को छोड़ा उस कार्य को दुर्खीम ने पूरा किया। इनके जीवन में बहुत कुछ उतार चढ़ाव आया, क्योंकि स्वतंत्र लेखनी को राजतंत्र बहुत सी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। उन्होंने अपने लेख लिखे, लेखों का विरोध हुआ, लेकिन वो लेख लिखने से दूर नहीं है और अंत में उनकी 59 वर्ष की एज में 15 नवंबर 1917 को उनका देहावसान हो जाता है। ये संक्षिप्त जानकारी उनके जीवन के बारे में है। अब हम ये देखते हैं कि उनकी क्या क्या कृतियों से ही या उनकी रचनाओं से ही उनके योगदान का पता चलता है कि दुर्खीम का क्या योगदान है। तो सबसे पहले दुर्खीम की जो रचना थी समाज में श्रम विभाजन, जो 1893 में प्रकाशित हुई थी। समाज में श्रम विभाजन पहले लेबर और डिवीजन इन सोसाइटी, समाज में श्रम विभाजन। ज़्यादा डिटेल में हम आगे बढ़ेंगे, हमें केवल इतना ही बताना है कि ये थी कृति है। पहली कृति में उन्होंने समाज में श्रम का विभाजन पाया जाता है उसके बारे में विस्तार से उन्होंने बताया है कि समाज में किस प्रकार का श्रम पाया जाता था या वर्तमान में किस प्रकार का श्रम विभाजन है। नेक्स्ट है समाजशास्त्रीय पद्धति के लिए, जो 1850 में प्रकाशित हुई। समाजशास्त्र पद्धति के नियम की पुस्तक में उन्होंने समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धतियों के बारे में बताया
कि समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धति क्या हो सकती है, किस पद्धति से समाज का अध्ययन करना चाहिए। इसमें वो नियम बताएगा। अभी मैंने जो कहा कि दुर्गीन समाजशास्त्र को स्वतंत्र विषय बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम बताए और वो नियम प्राकृतिक विज्ञान के समान ही बताए कि जिस तरह प्राकृतिक विज्ञान किसी वस्तु या विषय का अध्ययन करते हैं, उसी तरह समाजशास्त्र भी समाज का अध्ययन करता है। नेक्स्ट है आत्महत्या, जो 1897 में प्रकाशित हुई। ये दुर्खीम की तीसरी कृति थी आत्महत्या। आत्महत्या अभी तक हम इसको व्यक्तिगत घटना मानते चले जाते हैं कि आत्महत्या एक व्यक्तिगत या मनोवैज्ञानिक घटना है, लेकिन दुर्खीम इस बात को गलत ठहराते हैं और दुर्खीम इसको व्यक्तिगत घटना नहीं मान करके एक सामाजिक घटना मानता है। सामाजिक घटना कैसे मानता है कि दुर्खीम भी कहता है कि मनुष्य स्वयं अपनी आत्महत्या नहीं करता, समाज उसके लिए ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देता है जिसके कारण मजबूर होकर व्यक्ति आत्महत्या या सुसाइड कर लेता है। तो समाज आत्महत्या के लिए मेन कारण दुर्खीम बताता है। नेक्स्ट है धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप 1912। ये कृति प्रकाशित हुई थी 1912 में। दुर्खीम ने इसमें धर्म का जो प्रारंभिक स्वरूप था उसके बारे में बताया था। इनका रिसर्च ऑस्ट्रेलिया की एक अरुंडा जनजाति के ऊपर है। उसमें ये धर्म के प्रारंभिक स्वरूप का अध्ययन करते हैं और एक टोटमवाद के ऊपर वो धर्म की व्याख्या करते हैं, किस तरह वो टोटम की पूजा करते हैं और वो समस्त वस्तुओं को दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक पवित्र वस्तुएं और एक अपवित्र वस्तुएं। पवित्र वस्तुओं को धर्म से रिलेटेड मानते हैं। जो पवित्र पुस्तक है जो पवित्र वस्तुएं हैं वो धर्म में गिनी जाए। नेक्स्ट है शिक्षा एवं समाजशास्त्र, जो 1922 में प्रकाशित हुआ था। तीसरी सिक्स जो कृति है उनकी 6 नंबर की समाजशास्त्र एवं दर्शनशास्त्र, जो 1924 में प्रकाशित हुई। ब्रिटेन में हम नहीं जाकर केवल हम इतना ही समझे कि ये दुर्खीम की कृतियाँ हैं। 7 नंबर की है मॉरल एजुकेशन, अर्थात नैतिक शिक्षा, जो 19